भविष्य मालिका में जिस महाप्रलय का वर्णन मिलता है, उस महाप्रलय के पश्चात बचे हुए 33 करोड़ भक्त एक विशेष पौधे का सेवन करेंगे, जिस पौधे को एक बार खाने से 15 दिनों तक भूख नहीं लगेगा। भविष्य मालिका में जिस 7 दिन अंधकार का वर्णन मिलता है, उस अंधकार के समय एक विशेष पौधे के रस को आंखों पर लगाने से मनुष्यों को सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। क्या ये एक ही पौधा है या दो अलग अलग पौधे हैं? कहां पर मिलेंगे ये पौधे? आखिर क्या है इस महागुप्त रहस्य का सच? पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। इस पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए शुद्ध जल मिलता है, खाने के लिए फल सब्जी मिलता है एवं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। परंतु जब न्यूक्लियर वॉर, एस्टेरॉइड स्ट्राइक एवं सुनामी के कारण महाविनाश होगा यानी मास एक्सटिंक्शन होगा, तब बचे हुए मनुष्य क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जीवित बचेंगे? इसी का उत्तर छुपा है भविष्य मालिका के ग्रंथों में। संत गुरु अच्युतानंद, संत गुरु बलराम, संत गुरु जगन्नाथ, संत गुरु जसवंत एवं संत गुरु शिशु अनंत यानी 5 महान संत जिन्हें पंचसखा कहा जाता है, उन्होंने अपने अनेकों ग्रंथों में एक विशेष प्लांट स्पीसीज के विषय में कहा है, जिसके मदद से मनुष्य इस महाविनाश के पश्चात भी जीवित रह पाएंगे। इन पौधों की प्रजाति को ओडिया में निर्मूली कहा जाता है। निर्मूली यानी बिना मूल या जड़ का पौधा। ये एक ऐसा प्लांट स्पीसीज है जिसमें एक पौधे का कोई भी रूट सिस्टम नहीं होता। अनेकों को आश्चर्य लग रहा होगा कि एक पौधा बिना जड़ के कैसे जीवित रह सकता है, परंतु इस पृथ्वी पर ऐसे अनेकों पौधे हैं जिनका कोई भी जड़ यानी रूट सिस्टम नहीं होता, फिर भी वो जीवित रहते हैं। साइंटिफिक भाषा में इन्हें बायरोफाइट्स कहा जाता है। बायरोफाइट्स वनस्पति जगत का एक ऐसा प्रजाति है जिसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। मैं विज्ञान एवं आध्यात्म से तथ्य संग्रह करके अत्यंत बारीकी से जांच करने के पश्चात ही प्रत्येक भविष्यवाणी को आसान शब्दों में प्रकाशित करता हूँ, ताकि एक साधारण सा मनुष्य भी इन्हें बड़े आसानी से समझ पाए। अनेकों लोग जो भविष्य मालिका का प्रचार करते हैं, वह सही से रिसर्च नहीं करते या फिर अपने मन में जो भी आया बोल देते हैं, या उनके पास जो सीमित ज्ञान है उसके बल पर अपना दुकान चलाने का प्रयास करते रहते हैं। लोगों को ऐसे भ्रमित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। भविष्य मालिका में वर्णित निर्मूली का पौधा कैसा दिखता है, कहां पर मिलता है? भविष्य मालिका में जिस महाप्रलय का वर्णन मिलता है, उस महाप्रलय के पश्चात बचे हुए 33 करोड़ भक्त इसी निर्मूली का सेवन करेंगे, जिसको एक बार खाने से 15 दिनों तक भूख नहीं लगता। भविष्य मालिका में जिस 7 दिन अंधकार का वर्णन मिलता है, उस अंधकार के समय निर्मूली का रस आंखों में लगाएंगे, जिसके कारण उन्हें सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। ये एक पौधा नहीं है बल्कि 2 अलग अलग पौधे हैं। पृथ्वी पर एक ऐसा पौधा है जिसका सेवन करने से 15 दिनों तक भूख नहीं लगेगा, जिसको स्पिरुलिना कहा जाता है एवं जिसको वैज्ञानिकों ने अनेकों वर्षों के रिसर्च के बाद सुपर फूड कहा है। स्पिरुलिना एक पानी में पाए जाने वाला पौधा है जो कि झील, झरना या खारे पानी में भी मिलता है, यानी स्पिरुलिना फ्रेश वाटर एवं सॉल्ट वाटर दोनों में ग्रो होता है। स्पिरुलिना एक ऐसा पौधा है जिसमें अविश्वसनीय रूप से बड़े मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी के साथ साथ अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि एक मनुष्य को स्वस्थ तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसी कारण इसे सुपर फूड कहा जाता है। आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि एक दिन में मात्र 10 से 20 ग्राम स्पिरुलिना खाने से शरीर को पूरे दिन का न्यूट्रिशन मिल जाता है। असल में ये स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है एवं बायरोफाइट्स का प्रजाति इन्हीं एल्गी से ही इवॉल्व यानी विकसित होकर आरंभ हुआ था। ये स्पिरुलिना अनेकों प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न जलाशय में पाए जाते हैं, परंतु इनमें से भक्त किसका सेवन करेंगे ये तो अंत के समय ही पता चल पाएगा। अब आते हैं 7 दिन अंधकार के टॉपिक पर। ऐसा कौन सा पौधा है जिसका रस आंखों में लगाने पर 7 दिन अंधकार में भी भक्तों को सब कुछ दिखाई देगा? इस पौधे
पौधे को ओडिया में निर्मूली लौता, हिंदी में अमरबेल, अंग्रेजी में डोडर कहा जाता है। ये पौधा असल में एक पैरासाइट है जिसका अपना रूट सिस्टम यानी जड़ नहीं होता, बल्कि ये अन्य पेड़ पर उगता रहता है। परंतु ये अमरबेल 201 प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें से भक्त 7 दिन अंधकार के समय कौन सा वाला प्रयोग करेंगे ये तो समय ही बता पाएगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंत के समय इन दोनों निर्मूली श्रेणी के पौधों को खुद पंच सखा ही भक्तों के लिए लेकर आएंगे। मैंने खाद्य के विषय में तो कह दिया, 7 दिन अंधकार के विषय में भी कह दिया, परंतु जल कहाँ से आएगा, वो भी शुद्ध पीने लायक। उत्तर है गुप्त गंगा। भारत के अनेकों राज्यों में जमीन के नीचे या गुफाओं में या पहाड़ों के दरारों में से गुप्त गंगा बहती है। गुप्त गंगा का अर्थ एक शुद्ध जल का धारा जिसका स्रोत दिखाई नहीं देता। उत्तराखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, भारत के ऐसे अनेकों राज्यों में गुप्त गंगा मौजूद है। जो कहां से आता है, कहां से आरंभ होता है, किसी को नहीं पता। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।